Hello everyone, I hope you all are doing great. You all are as excited as I am for year 2026 to start. So wishing you all in advance a very wonderful year 2026. Stay more stronger, more calmer, more wiser. New beginnings to come in your life, new options, new chances. Happy New Year. आज की इस वीडियो में मैं वर्क इशू के ऊपर बात करने वाली हूँ. The issue which we might have faced sometimes in our experience, in our time. तो ये टॉपिक है when somebody takes your credit. So let's say you have worked on any project or any task so hard. दिन रात लगाकर आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया. आपने अपने पॉइंट्स डिस्कस किए विद इन द टीम. बट समटाइम्स when you discuss it with the wider team, तो किसी ने आपके उन्हीं पॉइंट्स को अपने पॉइंट्स बताकर प्रेजेंट कर दिया. Now, how do we feel at that time? Definitely, we feel bad, we feel sad, we feel betrayed कि यार मैंने इसे ट्रस्ट में ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे and the person is presenting all these points जस्ट जैसे वो सारे पॉइंट्स उसके हैं. देर इज़ नो इशू फॉर समबडी एल्स टू प्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरी टीम को साथ लेकर बात करनी चाहिए. या फिर आई वुड रादर से दैट जिसके भी ये पॉइंट्स हों हमें उसे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए. करेक्ट. वी फील लाइक कि इसने मुझे या डिच कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया. सो मेनी थॉट्स स्टार्ट कमिंग इन टू योर ब्रेन. इट डजेंट मैटर कि ये आपके साथ आपके बिगनिंग ऑफ कैरियर में हुआ है, आपके मिड ऑफ कैरियर में हुआ है, या फिर आपने डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इट, बट इट हैड हैपेंड, राइट. इट कैन हैपन एट एनी टाइम बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द पीपल, बट यू कैन चेंज द वे हाउ यू नॉर्मली react to these situations. My suggestion is never react on such situations. Always respond calmly. Now how to respond it? ऐसे situations के अंदर आप बहुत ही आराम से ऐसे person को let them finish what the person is trying to say. Okay? आप ये तो नहीं कर सकते ना कि उसी टाइम मीटिंग के बीच में आप उनको बोलें या डिस्कशंस के बीच में उनको बोलें कि अरे ये तो मैंने बताया था, ये पॉइंट तो मेरा था, वाई आर यू प्रेजेंटिंग दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. नो, दिस डजंट लुक मैच्योर. दिस डजंट लुक लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस बैकग्राउंड. नो, ऐसा नहीं. रादर देन आप इस तरीके से कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, let the other person finish, and then how you present yourself in these hard situations. आप thank you करें उस person को, thank you for summarizing all these points, and क्योंकि आपका idea है तो you know it better. आपको पता है कि हाँ इसमें और value add on कैसे हो सकती है, या और इस आपकी depth जो है that there only you and you know that thing, right? तो आप ऐसे में थैंक यू करके अपने पॉइंट को रख सकते हैं. देन व्हाट वुड हैपन, यू कैन सिंपली से दैट थैंक यू फॉर समराइजिंग, आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, एंड देन दिस वुड गिव आइडिया टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट मीटिंग कि इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था और आपका मेजर कंट्रीब्यूशन था, राइट. तो द पॉइंट यहाँ नहीं है. आप सोच सकते हैं कि ओके इट डजेंट मैटर. डेफिनेटली most of the times we feel this way as well. It doesn't matter कि credit किसको मिला, right? I don't need the credit, right? Most of us think this way as well. But यहाँ पर point ये नहीं है कि credit किसको मिला. यहाँ पर point ये है कि you are presenting your dignity with honor. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो you are actually giving option or you are actually encouraging those credit stealers to thrive and to kind of demotivate you in front of others. तो हमें ऐसा नहीं करना है. आपने अपनी डिग्निटी भी मेंटेन रखनी है और सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना.
नाउ ऐसे करने से द अदर पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू स्टील योर क्रेडिट विल बी वेरी अलर्ट नेक्स्ट टाइम. ही वॉन्ट डू नेक्स्ट टाइम टू एनी वन. इन फैक्ट आई मीन दिस इज़ जस्ट अ ट्राई. आपकी एक ये छोटी सी कोशिश है ताकि आप उस पर्सन को ये रोक सकें कि ये करना गलत है. अगर एक टीम वर्क हुआ है या आपने ये डिस्कशंस किसी और पर्सन के साथ किए हैं, rather than stealing other person's point, you should collaborate with the other person. आपको उसको साथ लेकर चलना है. और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो और जूनियर्स या कोई भी सीनियर्स ही हों who have not done these kind of things in their life, to give the credit to other people as well, वो भी आपसे लर्न कर सकते हैं. तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड इस तरीके के इश्यूज़ मैं अपनी एक इस वर्क सीरीज़ के अंदर आई वुड स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट टू ऑल ऑफ यू. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एवरी वीक वन इशू के ऊपर आप सबसे बात करूं, आपके ओपिनियन सुनूं and understand करूँ, so that we both will learn together. Okay, and I will also try my level best कि मैं वीक से पहले आपके सामने एक इशू प्रेजेंट कर सकूँ, so that we all are learning, right? So let's grow with love, grow with togetherness, and again wishing you all a very happy new year. Happy 2026. Thank you.